आपने हिंदी सिनेमा में इतना अच्छा अपना परचम फहराया, तब ऐसा क्या हुआ जो आपने यू टर्न लेके स्पिरिचुअलिटी में आ गए? कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ था? मैं स्पिरिचुअलिटी में इसलिए आई क्योंकि मैंने ना वो जब फर्स्ट टाइम फेस किए कैमरा तो कैसा फील हो रहा था? बहुत गंदा टॉन्ट पड़ा था और उन लोग ने मुझे सिर्फ ये बोल के निकाल दिया कि तुम काली हो, तुम फिट नहीं हो। सॉरी टू मैं कट करती हूँ, उसका नाम बोलती हूँ, उसका नाम भी रवि था। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल्य यादव और आज आप सबका लीड इंडिया लाइव में स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना परचम बड़ा अच्छा फहराया था। उनके पास ग्लैमर था, बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस थे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे। तब पर कुछ एक ऐसा हुआ कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना मोड़ ले लिया। पर ऐसा क्या हुआ जो वो स्पिरिचुअलिटी में चले गए? उनका नाम है विद्या प्रसाद। अरे थैंक यू कि आज आप यहाँ आए। हरे कृष्णा, मेरा नाम विद्या है और मैं यूपी से आई हूँ। वैसे तो मैं लखनऊ से हूँ और मुंबई में आए हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, मुंबई को रीड किया, बहुत अच्छा लगा और मैं वही अब यहाँ बताना चाहती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा अपने लीड इंडिया लाइफ में। बॉलीवुड में आने का सपना आपका बचपन से था कि ये जब आप कॉलेज में थे, आपने थिएटर किया, तब आपको ऐसा लगा कि मुझे बॉलीवुड में जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हर एक बच्चों का होता है। जब वो मुंबई आता है तो उनका एक सपना होता है ना कि मुंबई सपनों की दुनिया, वैसा ही कुछ था। एक गांव से आई हुई लड़की जिसको मुंबई का कोई आइडिया नहीं है, बट इतना चकाचौंध देख के वो तो पागल ही हो गई। और इतना पागल हो गई ना कि उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया। तो आपने अपने पेरेंट्स को मनाए कैसे? यूपी से आप मुंबई का सफ़र कैसा था? आप कैसे आई? बस जब लगा कि हाँ मुझे और अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए तो मैं सिर्फ अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए आई थी। बट इतना चकाचौंध देखने के बाद आई एम टेलिंग यू कि स्टडी क्या, कंटिन्यू तुम्हारी स्टडीज चलती रही। इतनी ब्यूटीफुल तुम ड्रीम वाली वर्ल्ड में आए हो तो कब तक तुम पढ़ोगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। मैं कब तक पढ़ूँ, फिर भी ले दे के मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। इस इंडस्ट्री में जो भी आता है वो थिएटर करके ही आता है। तो आपने तो थिएटर नहीं किए थे, ना ही कोई कैमरा फेसिंग का कोई सोर्स था, ना कभी किए। तो कैसे आपको जब फर्स्ट टाइम फेस किए कैमरा तो कैसा फील हो रहा था? आपको कभी टॉन्ट मिला, अरे तुमने थिएटर तो किया ही नहीं है और तुम आ गई सीरियल में? बहुत गंदा टॉन्ट पड़ा था, बट आई वॉज हैप्पी इन दैट ऑल्सो कि मैं कैमरा फेस कर रही हूँ। मुझे आज भी याद है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ नेम ऑफ द सीरियल, बट वो एक सीन के लिए आई यूज टू स्टैंड एट द बैक साइड और एक डायलॉग था और मुझे उस डायलॉग को देने में, मतलब पार्ट बोलने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हेजिटेट, तुम काँप रहे हो, इतना मैं कैमरा फेस कर नहीं पाती थी। खुशी से काँप रहे थे? हाँ, मैं मतलब वो खुशी भी कह सकते हैं आप। खुशी भी था, डर भी था, हर एक मोशंस मैंने उस समय अपने बॉडी, अपने फेस पे लाया। बट एट द एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई वर्क। जब आप पहले बार फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिए थे तो वो तब उस टाइम पे एक्साइटमेंट हो रहा था या आप नर्वस थे कि क्या होगा, कैसे होगा? आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑडिशन वॉज ऑल्सो नॉट ईजी, क्योंकि वहाँ पे ऑडिशन के लिए जब आपको बुलाया जाता है ना तो आपको कहते हैं कि यू आर नॉट फिट। आई विल नॉट टेल द कास्टिंग नेम। मुझे एक बार बहुत गंदा अवॉइड किया था उन लोग ने कि यू आर नॉट फिट एट ऑल, और उन लोग ने मुझे सिर्फ ये बोल के निकाल दिया कि तुम काली हो, तुम फिट नहीं हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। ये इस चीज़ का मुझे तकलीफ़ था उस वक्त। होता है कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। उसने ना मेरा टैलेंट देखा, उसने ये भी नहीं देखा कि एक लड़की में कितना टैलेंट है, विदाउट एनी मतलब लाइक कोई टैलेंट देखा ही नहीं यार, कुछ भी नहीं देखा। बट मेरे अंदर जो कूट कूट के भरा था ना, आई कैन डू दैट। बट सीरियसली उसने मुझे काली बोल के, सॉरी टू मैं कट करती हूँ, उसका नाम बोलती हूँ, उसका नाम भी रवि था। हाँ, उसने मुझे बोल दिया यू आर नॉट फिट, यू आर काली।
सोचो। तो उसके बाद आपका क्या जवाब था कि आपने कब से बोला कि मेरा ऑडिशन तो ले लो, मैं काली, तो क्या हो गया? नहीं नहीं, आई एम टेलिंग यू दैट वाज वेरी, दिस ऑडिशंस को वेरी स्ट्रगल पीरियड, वेरी मच स्ट्रगल। इतना स्ट्रगल मैंने लाइफ में तो कभी नहीं देखा। बट इतना मन में मेरा खुशी था कि मैं इंडस्ट्री में आ रही हूँ, गांव की लड़की है, अब उसका इंडस्ट्री में मतलब कितना भी स्ट्रगल करो दैट इज गुड थिंग ना, कि यार मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए ये रास्ता अपना चलना है। ऐसा था, ठीक है कोई बात नहीं, आई एंजॉयड। जब उन्होंने आप ऐसा टोन कसा, आपको कहा ऐसा, तो जब आप सेकंड टाइम ऑडिशन देने गए तभी आपको ऐसा लगा था कि अगर इसने भी ऐसा कहा तो तब तो मैं कुछ बोल दूंगी, ऐसा कभी हुआ? आई टेल यू व्हाट, ट्रू थिंग, ये शायद एक हंसने का मुद्दा बन सकता है। तब मैं कॉलेज से निकली थी और मुझे मेकअप करने नहीं आता था। तो मुझे ये चीज़ का था कि मैं काली हूँ और दैट इज़ वेरी ओल्ड टाइम, तो मैं थी थोड़ी सी डार्क। तो मैंने मेकअप, हम कॉलेज स्टूडेंट कहाँ मेकअप यूज़ करते हैं, मैंने सिर्फ ऑडिशंस के लिए मेकअप खरीदा ताकि मैं मेकअप लगाऊं और ऑडिशन जाके दूं और मैं वहाँ पे गोरी कहलाऊं। मैंने ये भी किया है, इस हद तक मैं गई हूँ, ये भी हुआ था मेरे साथ। ये इतना मतलब आपने एक ऑडिशन के लिए आपने मेकअप खरीदा। हाँ। और मेकअप एक्सपेंसिव आता है, बहुत एक्सपेंसिव मेकअप खरीदा सिर्फ इसीलिए कि आप गोरी लगे। हाँ, मैं सिर्फ गोरी लगूं इसलिए मैंने मेकअप खरीदा, और ताकि मैं ऑडिशन देने जाऊं। और उस समय मुझे मेकअप करने भी नहीं आता था। जब इतना कुछ हुआ, आपको उसने काली बोल दिया, आपने मेकअप लिया, पैसे आपके स्पेंड हुए इतने मेकअप पे, आपने मेकअप सीख लिया, जब फर्स्ट टाइम आपको किसी ने आपको सिलेक्ट कर लिया अच्छे रोल के लिए, तो क्या एक्साइटमेंट था? हाँ, आई रिमेम्बर कि मेरा मतलब लाइक वो एक्साइटमेंट इतना अच्छा था कि मैं मतलब वो बहुत छोटा सा रोल था, बट एक्साइटमेंट की मुझे मतलब मेरा एक्साइटमेंट यही था कि मैं टीवी पे आ रही हूँ। मेरा ये एक्साइटमेंट था कि मेरे गांव वाले मुझे देखेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि छोटे छोटे रोल्स मिल रहे हैं, निराशा हो गए कि ओह मुझे क्यों छोटे छोटे रोल मिल रहे हैं, बड़े रोल क्यों नहीं मिल रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल निराशा नहीं थी। दैट वाज वेरी हैप्पी फॉर मी थिंग। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैं टीवी पे आ रही हूँ। बस मेरे लिए ये बहुत काफ़ी था कि मैं टीवी पे आ रही हूँ। मेरे को जो करना था वो मैं आज कर रही हूँ। अगर कहा जाए ना कि सपने में, अगर गांव के सपने में एक छोटी लड़की सपना देख रही है कि शहर जाके कुछ तो काम करे, तो वो सपना भी बहुत बड़ा होता है। वो ये सपना नहीं देख रही कि वो उसको हीरोइन बनना है, वो सपना एक छोटा सा भी रहेगा ना कि मैं टीवी पे आ रही हूँ, तो दैट वाज मतलब वो उसके लिए बहुत बड़ा सपना है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। एक छोटा सा रोल भी ना वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। यानी कि आप छोटी छोटी चीज़ें पे खुश हो जाती है कि छोटी चीज़ें तो क्या हुआ, पर खुश होना मेरी फितरत है, मैं खुश हो जाऊंगी। हाँ, जब ऐसे छोटे छोटे रोल्स मिलते मिलते जब आपको बड़ा रोल, लीड रोल मिला, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना था? नींद आई रात में आपको? आई टेल यू व्हाट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, दैट इज द क्राइम पेट्रोल एंड समथिंग वन मोर एपिसोडिक ओनली। ये मेरे को सी मेरे गूज़बम्स भी आ रहे हैं अभी। इतना मैं खुश थी। मुझे उस वक्त भी मैं मोटी थी, उस वक्त भी मैं काली थी, बट इतनी खुशी कि मैं पहली बार मतलब लीड कर रही हूँ, मैं हीरोइन हूँ। मुझे ये फीलिंग आई थी कि मैं हीरोइन हूँ। मैंने घर पे सबको बताया कि मैं लीड कर रही हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन का काम कर रही हूँ। ये सब हुआ मेरे साथ। और जो होता है ना कि मैं हीरोइन हूँ, मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू। मेरा खुशी से आपको समझ में आ रहा है। हाँ। इतना मैं खुश थे। जब आपको लीड रोल मिला तब ऐसा लगा नहीं कि जिस कास्टिंग काउच वाले ने आपको काली बोला था उसके पास जाऊं और बताऊं कि देख लो भाई तुमने काली कहा था? आई टेल यू व्हाट, आई थिंक मैं उस वक्त की तो बात नहीं करूँगी कि व्हेन आई वाज डूइंग माय एक्टिंग, बट आई एम वेरी श्योर कि उसने आई थिंक 2000 आफ्टर लॉकडाउन के कुछ साल पहले की बात है, उसका मैसेज मुझे आया था। जब ही सॉ माई ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो उसने मुझे मैसेज किया था और मेरे दिमाग में यही आया था कि ओह माय गॉड।
मैंने कुछ भी नहीं बोला उसे, ना मैसेज का कोई रिप्लाई दिया। उस वक्त मेरे दिमाग में बोलते हैं ना छोटी छोटी चीज़ में खुश हो जाना, मैं उसके मैसेज से खुश हो गई थी कि उसने मुझे क्या चीज़ याद दिलाया, बट आई डिडंट रिप्लाई एनीथिंग, आई टेल यू ट्रू। मुझे उतने में खुशी हो गई कि देख आज इसको मेरी याद आई, ये भूल गया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने कभी काली बोला था। तो मैं उसको कुछ बोला नहीं, बट मुझे बहुत खुशी हुआ जब उसका सामने से मैसेज आया तो मुझे फ्लैशबैक गया। मैंने कहा देखा ये दिन आना ही था। तो आया वो दिन, आई जस्ट बिलीव माय गॉड, दिन आया। जब आप लीड रोल करने लगी, और ऑफ कोर्स लीड रोल में ना पैसे अच्छे आते हैं, जब आपके अकाउंट में पैसे आए थे, आज अपने फ़ोन पे देखे कि अरे मुझे तो पैसे आए, तब क्या एक्साइटमेंट था आपका? वो तब बहुत पुरानी बात है, मतलब 2000 कह सकते हो 12 नहीं 14-15 की बात है। वो पेमेंट भी बहुत कम आता था, तब का पेमेंट भी बहुत कम आता था। और वो एक पेमेंट होता है ना कि मेरी कमाई, मेरा लाइफ का पहला काम का मेरा कमाया हुआ पैसा, वो बहुत छोटा सा अमाउंट था, बट आई वाज लाइक कि मैं कितना खुश हूँ, ये मेरे पैसे हैं। तो आई वाज लाइक कि हाँ मेरे पैसे हैं, मैं पैसे में उतना तो नहीं वो रहती, बट मेरे पैसे हैं, मेरी कमाई है, मेरे एक्टिंग की कमाई है। तो ये सब चीज़ आया मेरे मन में। आपने मॉडलिंग और कैटलॉग भी किया है, हाँ, तो उसका अनुभव क्या था जब आप वो कर रहे थे? दैट वॉज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा कैटलॉग से मुझे पता चला कि आई हैव गुड फीचर्स। आई एम नॉट टेलिंग माई सेल्फ लाइक दैट, बट मुझे लोगों से पता चला कि मेरा फीचर्स बहुत अच्छा है, ये लोगों ने कहा। तो मैंने कैटलॉग में ट्राई किया और टच वुड आई एम टेलिंग यू, मैंने कैटलॉग से बहुत अच्छे पैसे कमाए। लाइक आपका कैटलॉग में टी शर्ट्स का हो गया, लहंगा हो गया, घाघरा चोली हो गया, ज्वेलरीज हो गया, मराठी साड़ी हो गया। मैंने ये सब किए अच्छे से, क्योंकि उन लोगों को मैं तभी पसंद आई जब उनको मेरा फीचर्स बहुत अच्छा लगा। जब आप कैटलॉग कर रही थी, सब कर रही थी, आपको पता चला, तब कभी आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसा कहा कि तुम बड़ा अच्छा कर रही हो, आगे करती रहो, या अब बस करो, अब ये सब मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो? दे वर सो हैप्पी कि एक गांव की लड़की बाहर काम कर रही है। दे वर सो हैप्पी विद मी कि हमारी बेटी है। मेरा कुछ कैटलॉग पिक्चर्स मार्केट में भी आया था जो गांव में गया था, तो उन लोग ने जब देखा ना, तो होता है ना कि गांव-गांव में दिखाना, मेरा पिक्चर्स मेरे पूरे गांव में लोगों ने एक दूसरे को दिखाया, ये हुआ था मेरे साथ। तब कोई एक बहुत बहुत प्राउड फील हुआ होगा? वेरी मच। आई एम टेलिंग यू ना कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे मैं खुश हो जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स भी खुश हुए हैं। मॉडलिंग किए, कैटलॉग किए, आपने हिंदी सिनेमा में इतना अच्छा अपना परचम फहराया, तब ऐसा क्या हुआ जो आपने यू टर्न लेके स्पिरिचुअलिटी में आ गए, आप इतने स्पिरिचुअल बन गए? कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ था कि आपका मन किया कि अब स्पिरिचुअलिटी में चले जाना चाहिए? नहीं, आई टेल यू वेरी ट्रू, मैं स्पिरिचुअलिटी में इसलिए आई क्योंकि मैंने ना गांव से आके हर चीज़, वो चीज़ जो इंडस्ट्री में था वो सब चीज़ देख लिया, बट मैंने अपने आप को नहीं देख पाई। मैंने सच को नहीं देखा। फिर मैंने सच को जिया, और सच मुझे ऐसा लगा कि स्पिरिचुअलिटी से सच कुछ भी नहीं है। मैंने अपने आप को जिया। इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा, पैसे भी कमाए, नाम भी हुआ, बट एक टाइम आता है ना कि तुम कब तक पैसे कमाओगे। एक टारगेट होता है ना कि मैंने पैसे भी कमा लिया, टारगेट भी हो गया, फिर भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट? तो वो सेटिस्फेक्शन के लिए मैं स्पिरिचुअल की लाइन पे गई। मैंने सोचा कि चलो अब ये स्पिरिचुअल में आ गई तो थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। और आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ ना, तो मुझे समझ में आया यार, इंडस्ट्री ने ना मुझे बाहर की दुनिया दिखा दी, पर स्पिरिचुअलिटी ने ना मुझे मेरे अंदर की दुनिया दिखाई यार, टेलिंग यू ट्रुथ। तो मैंने दोनों दुनिया देख ली, बाहर की भी दुनिया, और मैं अब अपने आप को और जानना चाहती हूँ। बोलते हैं ना पीस कहाँ मिलेगी आपको? आपके अंदर से मिलेगी पीस। तो मैं अभी और ढूंढ रही हूँ, आई एम रिसर्चिंग, और मैं और अपने आप को जानना चाहती हूँ, मैं और ढूंढ रही हूँ। आप जब बॉलीवुड छोड़ के आप स्पिरिचुअलिटी में जा रही थी, तब आप बॉलीवुड छोड़ना आपके लिए आसान था
कि बहुत मुश्किल हो गया बॉलीवुड छोड़ने, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सारी आदतें थी जो आप स्पिरिचुअलिटी में अगर मूव करती हैं तो वो बॉलीवुड की वो आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी? सी, आई वॉज वेरी क्लियर विथ माई माइंड कि मुझे दोनों में से मतलब पजल्स हो रहा था, बट मैंने जब सोचा ना कि व्हेन यू लीव दिस लाइफ तो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। उतना तो आपको ये लाइन में भी कठिनाई पड़ी है, तो बेटर अगर दोबारा तुम इसी लाइन में जाओगे तो और कठिनाई पड़ेगी, तो वो स्पिरिचुअली लाइफ को थोड़ा कठिनाई पड़ेगी ना, तो लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। तो जब मैंने एक स्टेप चढ़ा ना, तो आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, वो सेकंड स्टेप कब मेरा एक स्टेप और बढ़ गया मुझे नहीं पता, और जब वो बढ़ता गया तो मैं एकदम पीछे बिल्कुल भूल गई। आई फील लाइक कि स्पिरिचुअल लाइफ ने तुम्हें दूसरा जन्म दिया है। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, दिस इज़ माई रीबर्थ। जब आप स्पिरिचुअलिटी में जा रही थी तो ऐसा होता है, जब आप अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ते हैं ना तो बुरी चीज़ें आप पे रोकती है, तो ऐसी कोई रुकावट थी जब आप अच्छी चीज़ों में जा रहे थे? मैं बोलना तो नहीं चाहती, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, बट धीरे धीरे जब एक एक स्टेप आपका बढ़ते जाता है ना तो वो हर चीज़ आपकी छूट जाती है। जब आपको नया लाइफ मिलता है ना तो फिर आप दोबारा वो लाइफ को जीना नहीं चाहोगे जो आप जी चुके हैं। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअल लाइफ में मैंने नई नई जो चीज़ें देखी ना, मैंने लोगों को रीड करना देखा, और ये मेरे दिमाग में नहीं आया, ये ऑटोमेटिक आया, हाउ आई कैन लर्न द पर्सन। ओके, जब आप तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा स्पिरिचुअल लाइफ में तुम लोगों को रीड कर सकते हो। जब आप स्पिरिचुअली टर्न हो चुके थे, तब आप ऐसे एकदम से एक दिन ऐसा हुआ कि आज से मैं बॉलीवुड छोड़ रही हूँ, आज से मैं हिंदी सिनेमा में काम नहीं करूँगी, आज से मैं स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा कुछ टर्न हुआ था कि एक स्टेप करके कि आज आप मंदिर चली गई, फिर आपने धीरे धीरे शो करना कम कर दिया, कि एक ही बार में आपने यू टर्न ले लिया था स्पिरिचुअलिटी की तरफ? आई एम वेरी पंचुअल विथ माई लाइफ, आई जस्ट टेक अ यू टर्न, और जब वो मैंने यू टर्न लिया ना वो पूरा यू ही बन गया। फिर मैंने मुड़ के दोबारा नहीं देखा पीछे कि क्या मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और रही बात मंदिर, तो मैंने बहुत पहले से जाना चालू कर दी थी। धीरे धीरे वो एक एक स्टेप आपका बढ़ता गया, अब वो पूरा कंप्लीट यू हो चुका है। तो आई डोंट फाइंड माई सेल्फ फॉर अ स्टार्टिंग यू, आई फाइंड माई सेल्फ विद अ कंप्लीट यू। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रही थी तो ऐसा होता है ना कि आप तो फिर आपके खर्चे कहाँ से चलने लगे? आपको स्पिरिचुअलिटी पे आप जुड़ी थी उससे होते थे कि आपके कुछ इनकम थे, अदर सोर्स ऑफ इनकम थे? आई हैव वेरी गुड फैमिलीज, ओके, आई गेट सपोर्ट विथ माई फैमिलीज। और एक बात ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी हो गए हो तो तुम ये धाम क्या बोलते प्रवचन देने लग जाओ। आई एम नॉट एट ऑल इन ऑल दैट। मुझे सिर्फ भगवान से प्यार है, मुझे उनके लिए करना बहुत अच्छा लगेगा, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बट ये नहीं है कि मैं मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बट मैं ये करना नहीं चाहती कि कहीं पे जाके लेक्चर देने लग जाओ तो वहाँ से पैसे अर्न कर लूँ, या कहीं पे बैठ के अपना प्रवचन देने लग जाओ, तो ये सब चीज़ मेरा बिल्कुल। पर अगर मौका मिला तो? नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम लाइक दैट। बट इसे वेस्ट तो नहीं कहते, वेस्ट ही है। मतलब अगर ये चीज़ें ना आपको एकदम से आपको कभी ऑफर नहीं मिलेगा, आप ऐसा होगा कि आज ये नहीं है, आप बोल सकती हैं, आप बहुत अच्छा बोलती है, और आप एक दिन बोले और उस दिन से ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छा बोलती है, आप करने लगी, उन्होंने आपकी तारीफ कर दी अच्छे से, तो आप तो टर्न हो जाएंगी फिर तो। नहीं, मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकती। आपने कहा था कि भगवान ने आपको इंडिकेशन दिया 8 फ्लावर्स 7 फ्लावर्स 9, किसी वे से आपको अगर उसका इंडिकेशन आता है कि अब तुम कथा करो, इफ आई गॉट दैट इंडिकेशन, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ अबाउट दिस लाइव, लाइक लीड इंडिया लाइव, आई फील लाइक कि व्हेन आई से कि मुझे स्पिरिचुअल के लिए ही बोलना है, आई वाज लाइक नहीं यार मुझे नहीं जाना चाहिए, आई कांट से दैट मच। बट बहुत लोग ने कहा कि यू आर इन दिस लाइन और तेरा भगवान खुद चाहता है कि तू इस पे बोल। तो आई एम गिविंग माई ऑल क्रेडिट टू माई कान्हा कि उनकी वजह से आज मैं ये यहाँ तक पहुँची हूँ, तो दिस क्रेडिट गोज़ टू हिम ओनली। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है कि अपना बोल।
फिर आज के बाद आपको एक इंडिकेशन भी आएगा कि कथावाचक करो, कथावाचक करो। थैंक यू आना चाहिए, बट मैं सच बता रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं करूँ। मुझे ऐसा लगता है अभी भी देखो, मैं यहाँ पे ना किसी और के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे अपने लिए आई हूँ कि मैं अपने भगवान के अंदर इतना घुस चुकी हूँ, लोगों को ये पता चले मैंने जो यू टर्न लिया है ना, लोगों को ये पता चले कि मैंने यू टर्न एक्चुअली ले लिया है। मैं ये नहीं कि जाके कथा कहूँ, मैं दूसरों को नॉलेज दूँ, नहीं, मुझे वो नॉलेज खुद के लिए रखनी है। तो जब आप यू टर्न ले रही थी, आपने अच्छा यू टर्न ले, बोलते ना जब आप अच्छी चीज़ें करते हैं तो कुछ लोग आपको रोकते हैं, तो आपके फ्रेंड्स के कॉल या मैसेज कि चलो आज यहाँ चलते हैं, आज पार्टी करते हैं, तो आपको वो चीज़ मिला हुआ था? भगवान की कसम, कल रात को मेरी एक पुरानी फ्रेंड का कॉल आया। आई विल शो यू द मैसेज। आपका एग्जाम हो रहा होगा। हाँ, एंड आई टेल यू व्हाट, शी वाज टोटली इन हर टाइम। शी कॉल्ड मी एंड शी वाज टेलिंग मी कि व्हाट यू आर डूइंग। मैं तो अभी सो रही हूँ। तो मैंने पूछा आप क्या कर रही हो, तो बोलते दिस इज़ माई टाइम। शी वाज टेलिंग मी। फिर यार मैं तुझे बुलाती, बट अभी तू इतनी बदल गई है ना कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुझे कैसे बुलाऊं। तो मैंने भी उसे यही कहा कि यार मुझे बुरा लग रहा है कि मैं शामिल अब नहीं हो सकती। सच बता रही हूँ, ये कल ही मुझे कॉल आया। आई विल शो यू मैसेज आफ्टर दिस। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो मैं सोचती हूँ ना वो हो रहा है। मतलब यानी कि एक तरह से आपका एग्जाम हो रहा था कि आप क्या कहती है। हाँ, तो शी कॉल्ड मी एट द मॉर्निंग एंड टेलिंग मी द सेम थिंग कि यार मेरे सॉरी कि मैंने तुझे डिस्टर्ब किया, क्योंकि अभी बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड है ना वो मेरा गेटअप देख के दे डोंट कॉल मी। आई टेलिंग यू ट्रूथ। मतलब आप इतनी स्पिरिचुअलिटी हो गए, आपके ड्रेसिंग सेंस से आपको कॉल करना बस कम कर दिया? हाँ, क्योंकि अभी मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिनके साथ मैं पहले रहती थी, जिनके साथ मैं क्लब जाती थी, कहीं वाया कहीं जाती थी, तो अभी मुझे उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आता। बट जब उनको लगता है कि अभी हमें कॉल करना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी, तो उनका पहले कॉल आता है। मतलब वो भी चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में आप चले जाए, क्योंकि आपका रास्ता ही वो है। बहुत लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं यू टोटली चेंज्ड। कितने लोग ऐसे कहते हैं कि एक भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि ये पार्टी नहीं करो, कर सकती हो, एक दिन सब छोड़ दो, ऐसा कभी कोई ऑप्शन आया? बहुत लोग का आया यार, क्यों झूठ बोलूँ, बहुत लोगों ने मुझसे कहा। बट जब आप इस लाइन में चले जाते हो, इस पाथ में चले जाते हो, तो जब आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो ये सब चीज़ तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जब फर्स्ट टाइम आपने ये तिलक और ये कंठी आपने धारण किया था और जब आप घर से बाहर निकली थी, तो सबका क्या रिएक्शन थे? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स, तो दे वर वेरी शॉक्ड। और इन टेम्पल मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत लोग मेरे को देख के डर भी गए हैं। क्यों? मैं तो खुश होना चाहिए था ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके स्पिरिचुअलिटी आपके फेस पे जो दिख रहा है उनसे लोग नहीं डरेंगे। आई हैव वेरी बैड एक्सपीरियंस विद दैट, बट मैं उनके बैड एक्सपीरियंस की वजह से अपना ये लुक चेंज नहीं की हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मुझे और स्पिरिचुअल बनाता है, मुझे उनसे और जोड़ता है। तो मैंने बहुत बार टेम्पल्स में देखा है कि कुछ लेडीज़ होती हैं जो दे जस्ट लुक मी एंड दे जस्ट टर्न देयर फेस। मेरे पास भी जब मैं माला जाप करती रहती हूँ मंदिर में बैठ के, तो आई हैव सीन दैट ऑल्सो कि इफ़ समबडी सिटिंग द साइड मी, तो वो वहाँ से उठ जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि वो आके मेरे पास बैठ जाते हैं। बच्चे, अभी ये 1-2 दिन की बात नहीं है। इफ़ यू आर टोटली कनेक्टेड विद दिस ना, तो आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो ना कि बच्चे बोलते हैं ना आपका ऑरा बढ़ गया। जब आपका ऑरा बढ़ता है ना तो ऑटोमेटिक आपके पास बच्चे आते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू ट्रू, गॉड स्वेयर, कृष्णा स्वेयर, कि पहले जो ऐसा होता था जो मैंने बताया अभी, और अभी ऐसा होता है कि बच्चे मेरे पास आते हैं, दे गिव अ बिग स्माइल एंड मॉम डैड स्वेयर। एक लड़की का कुछ मंदिर में प्रॉब्लम हो गया था, शी वाज विद वाया, अरे आई एम इन ट्रोमा एंड ऑल। वो मुझे नहीं जानती, आई थिंक बाय माई लुक वो मेरे पास आके अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे साथ ऐसा हो गया है। सोचो, शी वॉज लाइक
कि आप हाँ, आप में ये उन्हें हुआ है भगवान मेरे दिख साथ, गया। ये हुआ है मेरे साथ इन स्कॉन टेम्पल ओनली आई एम टॉकिंग। मैं जाप कर रही थी, सडन वन गर्ल कम टू मी और वो मुझसे बोली कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, शी वॉज क्राइंग। मैंने उसको ये बोला कि यार 1 हफ्ते के लिए ना तुम माला जाप करो। मैं उसको और कुछ नहीं बोला, बस मैंने यही कहा कि एक हफ्ते के लिए तुम माला जाप करो, तुम्हारा ये ट्रोमा वोमा है सब खत्म हो जाएगा। शी वॉज, मेरे को वो जानती भी नहीं है और वो आके अपना पूरा दुख मेरे को बताई। कहते हैं कि अगर तुम बहुत ब्राइट हो जाते हो, तुम्हारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो वाया लोग आपसे कनेक्ट होने लग जाएंगे। दिस इज़ वेरी ट्रू। तो आपको उसके बाद जब उसने आपको कहा कि आपने सारे प्रॉब्लम्स बताए, सब कुछ किया, जब वो चली गई तब आपको क्या फील हो रहा था? आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वाई टू लाई। मैंने अपने घर पे भी बताया कि मेरे पास एक सडन सी लड़की आई और मैंने और एक और बात होता है ना कि अभी तुम्हारा ऑरा बहुत पॉजिटिव हो गया है, वो उसको जानने के लिए भी मैंने ना गूगल पे टाइप करने लग गई कि मैंने ये भी किया कि अगर कोई वाया आपके पास आता है तो क्या मकसद के लिए आता है, क्या देख के आपके पास आता है। तो वो चीज़ भी मैंने पढ़ी कि इफ़ यू आर हैविंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, तो बच्चे आपके पास बहुत आएंगे विद द स्माइल फेस, और ऐसे लोग जो आपको नहीं जानते हैं वो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आएंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं लड़का लड़की कि यार शी इज़ सो ब्यूटीफुल या शी इज़ सो ब्राइट, मतलब वो लाइट आ रहा है वहाँ से, तो वो आपके पास आएंगे। और आई हैव दिस एक्सपीरियंस आफ्टर, मतलब लाइक पहले तो नहीं आता था, अब बहुत आता है मुझे ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस। ये हुआ है मेरे साथ। ओके, मतलब आप उनसे पूरी की पूरी इंस्पायर हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं था, मुझे था भगवान से कनेक्टेड, मैं थी उनसे कनेक्टेड, बट एक आदमी, ये नॉट टू बी इन कैमरा, मतलब वो बीमार आदमी है, ठीक है, ही इज़ वेरी स्मार्ट। मैं जब उनको ध्यान करती हूँ ना, आई एम टेलिंग यू, मेरी ऑल नेगेटिविटी जितना भी रहता है ना वो सब चला जाता है एक दिन का। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैं उनको दिमाग में रखती हूँ, कोई काम भी करती हूँ ना, तो मैं थैंक्स कृष्णा को करती हूँ, ऐसा नहीं, बट मैं अपने गुरु को सबसे पहले थैंक्स करती हूँ। तो ही इज़ समवेयर। वृंदावन गई है? बुलावा नहीं आ रहा है। वृंदावन जाके ऐसा 5 चीज़ जो आप करना चाहेंगे? वो जो उनकी मिट्टी है बोलते हैं, वहाँ पे लौटना चाहती हूँ। ओके। और बरसाना जाना चाहती हूँ। तीसरा वहाँ का वो जो टीका है, तिलक वो जो होता है ना काला काला वाला, राख तिलक, हाँ वो लेकर आना है मुझे। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे खाना पीना, मतलब पूरी रात जगना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, वृंदावन से जितने हैं वो सब घूमना चाहती हूँ। एक आदत जो आपकी कभी नहीं छूटेगी? स्पिरिचुअलिटी। मतलब स्पिरिचुअलिटी आपकी रग रग में है यार। अच्छा, सच बोल रही हूँ। तो अब आप स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो गई, तो अगर ऐसा होगा कि आपको एक मूवी प्रोड्यूस करनी है तो आप करेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। नहीं। तो आप कुछ छोटी सी चीज़ें जो आने वाले जनरेशन को आप स्पिरिचुअलिटी के वे में एक कुछ मैसेज दीजिए। मैं बस इतना कहूँगी लोगों से, खासकर लड़कियों से, कि अपना काम करो, अपना कर्म करो, बट अपने भगवान को बिल्कुल मत छोड़ो। दुनिया में कुछ भी नहीं रहा है, एंड भगवान ही है। धन्यवाद। ये थी विद्या जी के लाइफ के बारे में, जो वो किस तरह स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो गई, वो किस तरह स्पिरिचुअलिटी में यू टर्न ले ली। उन्हें फेम पैसा सब था, पर तब पे भी उन्हें ऐसा ये फील हुआ कि स्पिरिचुअलिटी में पीस है, और उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना मोड़ ले लिया। तो धन्यवाद, राधे राधे। आप हमारे यहाँ आए, हमें आपका कीमती समय आपने दिया। लीड इंडिया लाइव ये चैनल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे ट्रुथ हैं। आपको अगर कुछ भी सर्च करना है तो लीड इंडिया लाइव में जाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इट्स ओके। प्लीज़ फॉलो दिस।